watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? ये बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया बहन। इन केस यू आर एम्प्लॉयड एंड तुम्हें नहीं पता आजकल ये करंट कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, तो बेसिकली हुआ क्या, इंडिया गॉट लेटेंट के नए एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानिया एंड रेबल किड आए हुए थे वहां पर रणवीर अलाहाबादिया ने एक बिलो द बेल्ट रेडिट का 10 साल पुराना गंदा सा जोक मारा which backfired him very badly. My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. And genuinely the joke was so pathetic, it wasn't even necessary वो joke मारना on a contestant. And then फिर क्या, एक कॉमेडी शो के पीछे पुलिस, मीडिया, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस सब इन्वॉल्व हो गए एंड उस शो को बंद कराने के पीछे पड़ गए। एंड गेस व्हाट, समय रैना ने आखिर पोस्ट कर ही दिया कि उसने अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने ऑफिशियल चैनल पे इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड्स को डिलीट कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है। बेसिकली अब वो यूट्यूब पर नहीं है। एंड ये मैंने तुम्हें ऑन पेपर बेस बता दिया हुआ इस वीडियो का। यहाँ से आगे जितनी भी बात होगी वो सारे मेरे अपने पर्सपेक्टिव है कि मैं इस केस के बारे में या फिर इस ह्यूमर, सो कॉल्ड डार्क ह्यूमर के बारे में मेरी क्या थिंकिंग है। बट अगर तुम्हें इस शो के बारे में और ज्यादा डिस्कस और ज्यादा डिटेल वीडियो देखने की एग्जैक्टली हुआ क्या, तो डेफिनेटली यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस है जिन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से डिस्कस किया है। मेरा यहाँ पर इस शो से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर मुझे कुछ अपने पॉइंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। व्हाट इज दिस न्यू जॉनरा डार्क कॉमेडी? वेल, कॉमेडी कोई नई चीज नहीं है। बचपन में तुम फिर हेरा फेरी देखते थे, फिर थोड़े बड़े हुए कपिल शर्मा का शो टीवी पर आता था, फिर थोड़े बड़े हुए यूट्यूब के ओजी भुवन बाम की तुम वीडियोस देखने लगे, आशीष चंचलानी की वीडियोस देखे। एंड जस्ट लाइक वी ह्यूमंस, कॉमेडी आल्सो इवॉल्व्ड एंड धीरे धीरे करके इस कॉमेडी के आगे एक और नया वर्ड जुड़ गया which was called dark comedy. So what is exactly this dark comedy? किसी की रंग पे बात करना, किसी की पर्सनल बातों पे जाना, किसी डिसेबल्ड इंसान का मजाक उड़ाना, किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाना is called dark comedy. And not talking about this show anymore. अगर तुम ये शो देखते हो एंड आई एम प्रिटी श्योर कि तुम्हारी जो इंस्टा फीड में जो तुम्हें रीलें आती होंगी, जो तुम्हें मीम्स आते होंगे, जिसको तुम रोज स्क्रॉल करते हो दबा के, उनमें तुम्हें ऐसे कहीं ना कहीं मीम्स मिलते ही होंगे जिसमें किसी की डिसेबिलिटी, किसी के रिलीजन, किसी के कलर का मजाक उड़ाया है। एंड डेफिनेटली तुम उस मीम्स पे हंसते भी हो, तुम उन मीम्स को लाइक करते हो, तुम उन मीम्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। Let's be honest. And the worst part is, subconsciously या consciously हमने इस चीज को अपने दिमाग में बहुत नॉर्मल कर लिया हुआ है। अगर कोई किसी के रंग पे मजाक उड़ा रहा है, किसी की डिसेबिलिटी पे कुछ मजाक उड़ा रहा है, वो अब लोगों के लिए नॉर्मल हो गया है। मतलब तुम इमेजिन कर पा रहे हो, कोई इंसान चल नहीं सकता, उसका कोई मजाक उड़ा रहा है एंड इट इज नाउ कंसीडर्ड नॉर्मल। या फिर कोई बंदा अपने रंग से आगे काफी ज्यादा इनसिक्योर है और उसको जाकर तुम और ऐसी चीजें बोलोगे जो कि उसकी इनसिक्योरिटीज को, उसके ट्रॉमा को और ज्यादा ट्रिगर करेगी एंड वो शायद वो बंदा अपनी बात कभी बता भी नहीं पाएगा, वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। एंड तुम इस चीज को क्या बोलोगे? हमने तो बस एक डार्क जोक मारा था। अभी ना एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक 12-13 साल का बच्चा है, ठीक है, एंड इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आजकल बच्चे के पास है एंड इसमें तुम क्रिएटर्स की कोई गलती नहीं है, एक्चुअल गलती यहाँ पे पेरेंट्स की, ये भी मैं मानता हूँ। बट अभी ये वाला पॉइंट असाइड रखते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट वो 12-13 साल के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। एक बच्चा इंस्टाग्राम खोलता है, वो स्क्रॉल करता है, उसको ये मीम्स दिखते हैं, वो इन मीम्स पे हंसता है। वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, वो अपने दोस्तों को ये मीम्स दिखाता है, वो भी हंसते हैं एंड धीरे धीरे करके वो एक दूसरे को उन मीम्स के सो कॉल्ड डायलॉग्स लेके एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं एंड ये धीरे धीरे करके उनके लिए काफी ज्यादा कैजुअल हो जाता है, काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं वो जब 12-13 साल के बच्चे जब अपनी एडल्ट एज में पहुंचते हैं, जब अपनी एक्चुअल एज में पहुंचते हैं, जहां पर उनका दिमाग एक्चुअल में काम करना चाहिए, वहां पर उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये चीजों का भी पार्ट रहा होगा एंड एट द एंड जो उनका एक फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा तो उनकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं ये चीजें तुम्हें दिखेंगी, उनकी थिंकिंग में, उनके पर्सपेक्टिव में तुम्हें ये चीजें दिखेंगी। डार्क कॉमेडी का एक ये पार्ट तो है कि तुम किसी की प्रॉब्लम्स का, किसी की इनसिक्योरिटीज का, किसी के ट्रॉमा का मजाक उड़ा रहे हो, बट ऑन द अदर साइड एक छोटा बच्चा जब इन चीजें, इन कंटेंट को फॉलो कर रहा है तो कहीं ना कहीं जाके उसके लिए ये चीजें नॉर्मल हो जाएगी। The rise of so-called dark comedy in India.
वेल मुझे आज भी याद है कि मैंने जो सबसे पहले अपना स्टैंड अप कॉमेडियन, जो मेरा सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन फेवरेट था, विच वॉज जाकिर खान। एंड उसका एक जेन्युइन रीजन था बिकॉज ही वॉज अ ऑलमोस्ट क्लीन कॉमेडियन। मुझे याद नहीं है कि उसके जोक्स में कुछ ऐसा डार्क ह्यूमर आया। ऑब्वियसली अगर तुम अब्यूजिव लैंग्वेज को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, इट इज अ डिफरेंट थिंग। तुम्हें पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात करूँ। किसी को गाली देना और किसी की इनसिक्योरिटीज के बारे में उसका मजाक उड़ाना दो अलग अलग चीजें हैं। एंड जैसे जैसे स्टैंड अप कॉमेडी इवॉल्व हुई, नए नए और कॉमेडियंस आए। एंड इन द रिसेंट टाइम्स मेरे को हर्ष गुजराल की स्टैंड अप कॉमेडी जब मैं देखता हूँ, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि वो स्टोरी क्या क्रिएट कर आ रहा है, उसकी कॉमेडी, उसके जोक्स क्या है। मेनली उसका ट्रिगर पॉइंट होता है सामने बैठी हुई ऑडियंस का मजाक उड़ाना, व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी कॉमेडी इज अबाउट कि किसी की फीलिंग्स को ना हर्ट करते हुए किसी को हंसाना, बट नॉट एग्जैक्टली। अगर तुम स्टार्टिंग से देखते आओगे, चाहे वो कपिल शर्मा शो हो, वहां पर भी किसी को हंसाने के लिए किसी और का मजाक उड़ाना पड़ता है। ऑब्वियसली चाहे वो उन्हीं के ही क्रू मेंबर्स हो या फिर वहां पर जब वो ऑडियंस से थोड़ी डिस्कशन करते थे, वहां पर भी वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, बट विच वॉज क्लीन। एटलीस्ट किसी की इनसिक्योरिटीज पे मजाक उड़ाना, अगेन आई एम चूजिंग द सेम वर्ड्स, इनसिक्योरिटीज, किसी का रंग, किसी के पर्सनल रिलेशन, किसी की डिसेबिलिटी, इन चीजों पे मजाक उड़ाना। बट द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट अबाउट द पर्टिकुलर शो और इट इज नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर क्रिएटर। इट इज अबाउट द मेंटालिटी जो कि हम लोगों ने अपने आप ही बना ली है। Well, trouble seems to be mounting for popular YouTuber and podcaster Ranveer Alavadi. एंड जहां पर मैं देख रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है एक शो के अगेंस्ट में, ट्विटर पे चले जाओ, इंस्टाग्राम की फीड्स पे चले जाओ, न जाने ऐसे कितने मीम्स बनते हैं जिनमें इतने वल्गर जोक्स होते हैं, किसी की बारे में बात की होती है, एंड विच इज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। बट यहाँ पर डेफिनेटली गवर्नमेंट इज गोना कैच द बिगर फिश इन द ओशन। वो इस शो को बैन करेंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे, दैट्स इट, दैट्स इट। चलो बात करते हैं एक्चुअल में ये सोशल मीडिया तुम्हारा दिमाग एक्चुअल में खराब कैसे करती है। स्टार्ट करते हैं, तुमने इंस्टाग्राम खोला, तुम स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें एक रील आती है जिसमें किसी के डिप्रेशन के रिलेटेड मजाक उड़ा रहे हैं, किसी की पढ़ाई, उसे पढ़ा नहीं जा रहा तो उसको एक सोल्यूशन बता रहे हैं कि भाई तू लटक जा, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं वर्ड नहीं यूज कर सकता, बट यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग उस चीज़ों पर जोक्स बनते हैं जिनके बारे में जोक्स नहीं बनने चाहिए, और वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि उन चीज़ों के बारे में जोक्स नहीं बनने चाहिए। बट हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, जब किसी चीज़ के बारे में बार बार जोक बनते जाता है तो एट सम पॉइंट हमारा ब्रेन उसको इतना सीरियस लेना बंद कर देता है। कहते हैं ना, एक मच्छर के ऊपर तुम बार बार मोर्टीन छिड़कोगे तो एक टाइम आएगा वो भी उससे अपना सर धोने लगेगा। इट इज द सेम थिंग जो हमारे साथ होता है। हम वही सारे मीम्स को बार बार जब देखते हैं तो एक टाइम आता है वो हमारे लिए नॉर्मल बन जाता है। आई नो ये सुनने में काफी ज्यादा वो लग रहा है कि भाई तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है, बट द डार्क कॉमेडी इज एक्चुअली अ सीरियस टॉपिक। आई नो अभी काफी सारे मीम्स बन रहे हैं कि गवर्नमेंट सारे काम धंधे छोड़कर इसको बंद करने के पीछे चल पड़ी है। टू बी ऑनेस्ट, मे बी डार्क कॉमेडी, सो कॉल्ड डार्क कॉमेडी, इन चीजों को देखता था, बट यहाँ पर मुझे एक गवर्नमेंट का जेन्युइन पॉइंट ये भी लगता है कि डार्क कॉमेडी इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग आवर ब्रेन। एंड यहाँ पर सिर्फ इंडियाज गॉट लेटेंट को टारगेट करना isn't the right thing, but the point is again वही बात आती है, how our brain processes this thing nowadays, how our brain processes serious things nowadays। एंड मैंने एक रील देखी थी, तो बेसिकली यहाँ पर एक बंदे ने एक बात बोली थी विच वॉज सो राइट। लोग प्रोफाइल जोक्स मारते हैं, किसी के रंग पे जोक मारते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पे जोक मारते हैं, बट एक्चुअल में रियल लाइफ में जब ये एक्चुअल में चीज होती है एंड उसके बाद तुम उन चीजों को डिफेंड कर रहे हो कि यार ये गलत हुआ, आई मीन तुम समझ रहे हो यहाँ पर ये क्या दोगलापन चल रहा है। मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ अब। पहले तुम उन्हीं चीजों पर मजाक उड़ा रहे हो, जब वो एक्चुअल में वो चीजें हो रही है तो वो तुम्हें मजाक लग रही है। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पर शॉक नहीं हूँ कि आगे जाकर अगर कभी रेप जैसी चीजों पे, रेप जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे तुम डार्क ह्यूमर, तुम सो कॉल्ड अपने डार्क जोक्स मारना शुरू कर गए एंड वो चीज भी नॉर्मल होगी, तो क्या तुम सच में शॉक होगे इस चीज से कि अब आजकल उन्होंने ये चीज भी नॉर्मल कर दी।
एंड मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन, रही बात इस शो की, मुझे पर्सनली लगता है कि जो ये इंडियाज गॉट लेटेंट के ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है, जो पॉलिटिशियंस इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे जो पब्लिक आउटरीच चल रहा है, यहाँ पर जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ पे जो लोग आवाज खड़ा कर रहे हैं कि ये गलत है, ये वो, आई थिंक यहाँ तक बात सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी। यहाँ पर ये गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना, पुलिस का इन्वॉल्व होना, पॉलिटिक्स का आना, मीडिया का आना, मुझे नहीं लगता यहाँ पर इसकी एक्चुअल में नेसेसिटी थी। यहाँ पर 100 और चीजें गवर्नमेंट के पास करने को। यहाँ पर तुमसे रेप केसेस नहीं हैंडल हो रहे, यहाँ पे तुम्हारे पेट्रोल के दाम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे चोरियां हो रही है, दंगे हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का नहीं है, और वो सब छोड़कर तुम अपनी मीडिया यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इट इजंट राइट, बिल्कुल सही नहीं है ये। यहाँ पर बात बस इधर तक ही खत्म हो जानी चाहिए थी कि पब्लिक आउटरीच हुआ, लोगों ने बोला कि ये गलत है, यहाँ तक बात खत्म होनी चाहिए थी। या फिर तुम एक एटलीस्ट एक वार्निंग दे सकते थे कि आगे से ये ना हो। यहाँ पर डेफिनेटली हर किसी को चांस देना चाहिए। एंड रही बात शो की, तो हम ही वो लोग हैं जो उस शो को देखते हैं। अगर उस शो को ना देखे तो वो ना चले। इट्स जस्ट लाइक अ सिगरेट, वो बिकती है इसलिए वो चलती है। एंड हम दोनों को पता है कि वो सेहत के लिए कितनी खराब है, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, जब तक वो बिकती रहेगी तब तक वो चलती रहेगी। सेम एज विद दिस शो, सेम एज विद आने वाले कितने शो, एंड सेम एज विद आने वाले कितने स्टैंड अप कॉमेडियंस। जब तक ये चीज चलती रहेगी तब तक ये चीज बिकती रहेगी। चाहे वो YouTube का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो Instagram का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो तुम्हारा क्लासरूम ही क्यों ना हो, ये चीजें तब तक नहीं रुकेंगी जब तक तुम इसके बारे में डिस्कशन करना, इसके बारे में सोचना बंद कर दोगे। नाउ विद दैट सेड, आई एम साइनिंग ऑफ, एंड ये मेरे पर्सनल थॉट्स थे इस कंट्रोवर्सी पर। सो बाय।